अल्लाह ताला हर काम कर सकता है। तुम्हें इधर देखो, उधर से भी देखना नहीं। पबजी गेम खेलते रहे तो अम्मा बुलाती रहती, रे बाजार जाको टमाटे लगा जा, ठहर अम्मी एक जने मारना। पबजी गेम इन्हें नौजवान खेलता रहता, अम्मी बुलाती, अब्बा बुलाती और इनो उनो बुलाती, आज़ा होती रहती, मस्जिद को हलता नहीं। वो हत्ती बैठे सका बैठ गया था कोने में, उसका पेट भी हलता नहीं, पीछे का भी हलता नहीं, क्या भी नहीं। ऐसा चिन्हो पबजी गेमा खेल लेते, कोने में बैठले को रहे तो 40 साल की उम्र आने तक इनो सब भी खबरस्तान पहुंच जाते। स्पाइनल कार्ड, पीठ में जो स्पाइनल कार्ड है वो कमज़ोर हो जाता। हमारे नौजवान आज सब भी काम भी देखो, गली के कोने में घोड़ांकने नालंग बाजू के हंदारा है इस जगह। हमारे नौजवानों को कांधड़ लाना, पहले हमारे नौजवानों को कहाँ तलाश करना पड़ता था? ग्राउंड में, बोड़ांकने, तालाबांकने, झाड़ा में, गुट्टा में, पहाड़ा में जिला कोड़ी खेलते थे, नहीं तो वो बंडाराई खेलते थे या क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे। आजकल नौजवानों को कहाँ तलाश करना? लेटरिन में, बाथरूम में तलाश करना, बेडरूम में कोस तो कोने में उन्हें फ्रिज के पीछे की कांग की छपले को यूं करता रहता है। करते नहीं कहा भाई, दामल चरू में ऐसा होता नहीं, देखे नहीं तुम्हें कभी? गलिया में कोने में बैठले को, अंधारे में छपले को मोबाइल से ऐसे ऐसा कर लेते रहती। ज़रा एक बार सर्वे कर को देखो, आप सब लोग कौन है एजुकेटेड हैं? 10 क्लास वाले कितने हैं इसमें? 10th क्लास स्टूडेंट्स कौन कौन ही? इंटरमीडिएट वाले, डिग्री वाले, सब भी एजुकेटेड कहते हैं, हाथ उठाओ। एजुकेटेड, पढ़े लिखे आदमी कहते हैं इसमें, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले। तुम्हें पढ़ते नहीं क्या? वाह, खबरस्तान में पढ़ते सो, माशाअल्लाह, सब भी आको स्कूल में पढ़ते, ठीक है। ज़रा आप सर्वे कीजिएगा, ज़रा आप सर्वे कीजिएगा गूगल में, यूट्यूब में मार करके कि मोबाइल से बच्चे कितने ख़राब हो रहे हैं, कितने ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं रायचोटी गया था एक दुकान में, वो टोपी ऐसा रुमाल ये सब लेने के लिए। वहाँ देखा एक नौजवान बैठा हुआ है, उसकी एक हंकी आंखों इधर है, एक हंकी का दीदा इधर है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुसलमान भी है वो। मैंने पूछा दुकान में जो आदमी था, ये कौन है? बोला हज़रत इन्हें मेरा बेटा। क्या हुआ इसका एक दीदा इधर को है, एक दीदा इधर को है। क्या कर को मरना हज़रत, दिन भर वो ऐसे ऐसा कर को उसकी आंखें ख़राब होगी। तुम ना डाउट रहा तो बोलो, बाहर हमारे दोस्त कार ले लगे ही, बुला लिया, दिखा लगा तो होना का, तो वो बच्चे को दिखा लगा तो एक हंकी इधर है, एक हंकी इधर है। वो गेम खेल खेल कर, बिल गेट्स मालूम तुम ना? बिल गेट्स मालूम है? कहाँ रहता सो? तेलंगाना में, यूएसए में रहता है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, फाउंडर भी है, सब कुछ भी है। उन्हें दुनिया में नंबर 1 मालदारों की लिस्ट में उन्हें भी बड़ा मालदार है। कहते कि करोड़ा ही उन्हें, उसके पास बहुत बड़ा मालदार है और वेल एजुकेटेड है, और उसके पास पढ़ने वाले, काम करने वाले सब भी एकदम है नॉलेज वाले। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें पढ़ाने वाले जो बड़े बड़े पीएचडी के लेक्चर्स हैं, वो टाइप माइंड वाले सब वहाँ उनके ऑफिस में काम करने वाले। बिल गेट्स का अपना एक स्कूल है, हमना क्या मालूम है? बिल गेट्स खाली कंप्यूटर बनाता था समझती। उसका एक ऑफिशियल स्कूल भी है। उसका स्कूल किसके लिए है? उसके ऑफिस में काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल है। उनकी छोटी मोटी स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह है। वहाँ के बारे में एक रिपोर्ट हमारे पास आई है। क्या रिपोर्ट है? 11 साल उम्र होने तक, कितने साल? तेरा नाम क्या भाई? कितनी देर उम्र? मोबाइल में बात करना आता है? नहीं आता? मोबाइल में कभी बात नहीं करते तुम ना? बात करती नहीं क्या? ऑन करती, खोलती, अनलॉक, लॉक, गेम खेलना, ये सब चलाना आता नहीं क्या? बिल गेट्स के ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिशियल्स के बच्चों के लिए
जो स्कूल बिल गेट्स ने बनाया है वहां पर 11 साल तक बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम के करीब भी जाने नहीं देते। हमें दामलचरू वाले हर बच्चे के जेब में आपको 10,000 का मोबाइल है। मोबाइल नहीं दिए तो पाड़लाल पिलक मर जाते हैं। मजाक नहीं है, सही बात है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक साहब मेरे पास आए शबे बारात में। शबे बारात का तो मालूम है, 15 शाबान को, अभी 2-3 महीने के बाद वो रात भी आने वाली है। एक साहब मेरे पास आए, आकर कहने लगे हजरत हमारे बच्चे के वास्ते दुआ करो। क्या हुआ भाई? मोबाइल दिलाओ। बोला क्या हुआ? मैं दिला सका नहीं, मैं गरीब आदमी, छोटा मोटा काम करने वाला, 10,000 का मोबाइल दिलाने के लिए बोल रहा है। फिर क्या हुआ? तो बोला हमारा बेटा को लेटरिन धोते सो एसिड एक ढक्कन पी लिया है। ज़्यादा भी पी नहीं सकते, थोड़ा पीते ही मुंह जल जाता, थूक डालता आदमी। 1 ढक्कन 2 ढक्कन पी लिया है, वो पेट में जाकर उसके अंतड़ियाँ खराब हो गई। अब उसे अस्पताल में एडमिट करे ही, ज़रा दुआ करो। ऐसे ऐसे बच्चे ही तुम्हें सुबह ऐसा करते नहीं क्या? नहीं करना हरगिज। तो बिल गेट्स अपनी स्कूल में एक कानून बनाया है कि 11 साल होने तक बच्चों को मोबाइल तो दूर की बात कंप्यूटर के पास भी जाने नहीं देता। इनको बस 11 साल तक इनका माइंड फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला और टेक्निकल वाला बनाना है। मोबाइल के करीब चले गए, टैब के करीब चले गए तो एक खेलने कूदने में लग जाएंगे, खेलने कूदने में लग जाएंगे। बच्चों को अगर मोबाइल मिल गया तो चॉकलेट मिल गया सका, वो पूरा होए तक चाट लेती, वो बैटरी ख़त्म हुए तक मोबाइल छोड़ते नहीं। छोड़ती क्या? छोड़ते नहीं। कितने नौजवाना मोबाइल खेलते खेलते रात में 2-2 बजे तक ऐसा बिछाने में पूरा ओढ़ले को, क्या कि मैयत की सका कफन ओढ़ लेती ना, ऐसा ओढ़ले को अंदर मोबाइल खेलता रहता। खेल खेल को अंधारे में उनके हंकें भी खराब हो जाते हैं। निगाह के अंदर कमज़ोरी आ रही है, गर्दन के रगों में कमज़ोरी आ रही है। हम लोग हमारे पास आते रहते, लोग को उलमा के पास आते रहती, पूछते रहते हजरत हमारा बच्चा बड़ा ख़राब हो गया है, एक कुत्ते को जन्म दिए थे तो अच्छा था, ये बच्चे को हमें रख ले बड़ा परेशान है, क्या तो एक तावीज़ लिख को दो, नींबू क्या तो है तो पढ़ को दो, बच्चे के सिर के ऊपर निथाल दूँ, नहीं तो मेख क्या तो है देखो ढेलिस को मार दूँ। लोग आकर हमारे से पूछते रहते हैं। हम उनसे बोलते हैं क्या हुआ, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि हजरत बच्चा बोले इस बात ही सुनता नहीं, बच्चा को बोले इस बात ही सुनता नहीं, बात बात को जवाब देता, चिड़चिड़ापन, क्या बात करे तो भी काट लेता, एक काम भी करता नहीं, नमाज को भी जाता नहीं, मस्जिद को भी जाता नहीं, स्कूल को भी बराबर जाता नहीं। स्कूल को जाता हूँ अगर बोल को फिल्म को चल जाता नहीं, दोस्तान के साथ बाटला मारने, सिगरेटा दम मारने, गुटखा खाने, नहीं तो इधर उधर मंखाने फिरता रहता है। क्या तो भी एक तावीज़ लिख के देवर को आती। ये सारी खराबी क्यों आ रही है? ये सारी खराबी मोबाइल की वजह से। ये सारी खराबी किसकी वजह से भाई? मोबाइल की वजह से। आदमी हमारा नौजवान मोबाइल के पीछे इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, पेट को खाना नहीं तो परवाह नहीं, मोबाइल में फुल चार्ज है, गेम खेलता रहता। अस्पतालों में जाकर के आप देखिएगा, अस्पतालों में जाकर आप देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो गेम खेल करके अपने हाथों की उंगलियों को खराब कर चुके हैं। ऐसे उनकी उंगलियां हो गई हैं। डॉक्टर इंजेक्शन चढ़ा रहा है, डॉक्टर खून ले रहा है, तो बच्चे जो है नशे में है, इसके बावजूद उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। दिन भर आदमी जो काम करता रहता है और रोज़ाना करता रहता है, बाद में उसके हाथ पैर ऑटोमेटिकली वैसे ही चलने लग जाते हैं। आप अगर डेली साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, शुरू में गेरान डालने ज़रा नीचे देखना पड़ेगी नहीं पड़ेगी, गाड़ी चलाते चलाती, वो जब आदत बन जाती है देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ को ऐसे वैसे करने के वास्ते माइंड को उस तरफ डाइवर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप गाड़ी पे बैठ गए तो ऑटोमेटिकली वो सारा काम चलता रहता। तो हमारे नौजवान मोबाइल में इस कदर लग गए, सो गया है तो भी उन्हें इसे मार आधा ही देख रहे, लाल गाड़ी वाला बोलता नहीं बोलता। बोलो भाई दामलचरू में ऐसे काम चलते ही नहीं चलते हैं। मैं काम तो ईरान तुरान का किस्सा बोलता हूँ क्या?
मैंने एक नौजवान को देखा हमारे मोहल्ले में, इधर देखो एक बार, स्टाइल देखना तुम्हें। हमारे मोहल्ले में मैंने एक नौजवान को देखा, जब वो रास्ते से जा रहा था तो मैंने उसको एक बार देखा, मैं समझा कि उसको वैसे ही कोई झटका लगा होगा, फिर खामोश हो गया, मैं घर चला गया। फिर एक हफ्ते के बाद भी वो गली में कहीं किनारे पर जाता है, ऐसे से करता रहे, हाथ को ऐसे से करता रहता है, घुमाता रहता है। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्या भाई इसे कोई तो बीमारी है क्या? बाद में मुझे पता चला कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ आजू बाजू में बैठकर दूसरे का वाईफाई चुरा करके वो पबजी गेम खेलते हैं, उसमें वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो दिन भर ऐसा वैसा करते करते उसके हाथ पैर भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसके हाथ पैर भी ऐसे वैसे कर रहे हैं। कान तो पुलिस गंजा को ऐसा वैसा करेंगे, उन्हें टांगड़ा तोड़ डाल को कब्रिस्तान में भेज डालता। अल्लाह के वास्ते ऐसी बुरी बीमारी से अपने आप को बचाओ। मोबाइल से 10,000 किलोमीटर दूर रहना। कितने दूर रहना भाई? 10,000 किलोमीटर दूर रहना। मतलब क्या? दूर रहो। अभी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। जब तुम अच्छा पढ़ लोगे, जब तुम वेल एजुकेटेड बन जाओगे, बड़े बड़े पोस्ट पर तुम चले जाओगे, आफ्टर ऑल 10,000 का क्या 5 लाख रुपए का मोबाइल भी तुम खरीद सकते हो। अभी तुम्हें कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती, बड़ों की कोई बात दोस्तां क्या बोले तो भी समझ में आती। दोस्त क्या भी बोलन दे, हाँ बोल रहे, सुनते रहती उसके बाद। अब्बा बोले तो जाओ जी, अम्मी बोले तो तेरा काम देख ले अम्मी, मैं हाँ बात करता हूँ। नहीं कहेगा बात करता है, उन्हें गेम के बारे में बात करता है, दूसरा कुछ नहीं है। माँ बाप की बात जल्दी समझ में नहीं आती, बड़ों की नसीहत जल्दी समझ में नहीं आती। इधर सुनो बा, 1 मिनट भी तुम्हारा भी वेस्ट नहीं होना, मेरा भी वेस्ट नहीं होना। मस्जिद का करंट बिल जलता है, 1 रुपया भी अगर हमारी वजह से वेस्ट हुआ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कयामत में अल्लाह तबारक व ताला एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। मस्जिद को क्या मामूली चीज़ समझते हैं हम लोग? दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो कौन सी है? मस्जिद है। आपका घर चाहे 10,000 करोड़ डॉलर रुपया डालकर बनाया गया हो, कितने हजार करोड़? वो बोलना का तो 1 घंटा लगता, वत्ते करोड़ डाल करके आपने अपना मकान बनाया, और मस्जिद आपकी सिर्फ झोंपड़ी की है, मोल्डिंग भी सही नहीं है, करंट भी सही नहीं है। इसके बावजूद भी अल्लाह को आपके इतने करोड़ का मकान पसंद नहीं। ये अल्लाह का घर मस्जिद अल्लाह को पसंद है। इसमें कौन कौन शादी करने वाले हैं? कौन कौन शादी करने वाले हैं? यानी आइंदा चलकर उनकी शादी है, जैसे नौजवान है, किसी की 20 साल है, 25 साल है, क्या भाई यहाँ कौन भी शादियाँ कर लेते हैं? है ही नहीं है, बोलो। हाथा उठाने के लिए हाँ हूँ तो बोलो। पूरे नौजवान आज शादियाँ करती नहीं, तू भी कर लेता नहीं क्या? बड़ा होने देखो, सब भी करेंगे नहीं क्या? अब हर आदमी की चाहत क्या? सुनो, इधर सुनो, हर आदमी की चाहत क्या? आरसा को एकदम अच्छी रहना। हर मर्द की चाहत क्या है? तुम्हें खाली गलाटा करते हैं भाई, अब मैं भी गलाटा शुरू करा था। हर आदमी की ख्वाहिश क्या है? हमें अच्छी बीवी मिलना है। माँ बाप भी चाहते हैं हमारे बच्चे को अच्छी आरस है ना, पूरे दामन चरू में काम भी रहना नहीं, अब आसमान से उतर गाना गया कि हर आदमी की चाहत है कि नहीं है कि अच्छी बीवी मुझे मिलना है, गोरी भी होना, पढ़ी लिखी भी होना, और खाना भी अच्छा बनाना, अखलाक वाली रहना, हैबिट्स भी अच्छे रहना, कल्चर भी उसका अच्छा रहना। ये सब हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? खाली हमें खाबान देख ले चलता क्या? कुछ करना भी है, कुछ हमें करना भी है। उस लायक के हमें पढ़ाई भी पढ़ना, उस लायक का हमें अपने आप को ज़ाहरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी संवारना। हमारी ज़बान भी अच्छी रहना, बोलने का स्टाइल भी अच्छा रहना, और हमारा लिबास भी। आज हमारे बच्चे आगो मुँह भी बरबर धोते नहीं, वारम हुआ तो भी मुँह धोता नहीं, कहीं को फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। वो रमज़ान के महीने में सुबह में सहार करने गए तो
जाको ब्रश कर ले को मुंह धो लेगा आगा तो खाली चोंच धो लेगा थी। वो मुर्गी की चोंच हती नहीं सामने होती, वैसा मुंह के ऊपर चुपके हूँ, लिपस्टिक लगा ले सका, पानी थोप ले को आती। दांत साफ नहीं करते, हालांकि हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नज़ाफ़तु मिनल ईमान, पाकी सफाई ईमान का हिस्सा है, बल्कि निस्फुल ईमान, आधा ईमान का हिस्सा है। समझ में आ गई बात? तो पाकी सफाई का भी हमें ख्याल रखना है। अब हमें क्या समझती, स्विमिंग पूल गए तो पूरा निकला दी A to Z, बोड़ांग को गए तो पूरा निकला दी, देख लो मेरा दर्शनम कर ले कर को। हालांकि ये जो नाफ है यहाँ से लेकर घुटने से थोड़ा नीचे तक मर्द का दूसरा मर्द देखना भी जायज़ नहीं है। बोड़ा में, नद्या में, तालाबा में, नाला में तीरने गए तो ज़रा ढीले ढाले पहन कर जाना और कपड़ा भी कैसा होना है, मोटा होना है। समझ में आ गई बात? कैसे पेशाब करता, खड़े खड़े पेशाब कर लिया। आज हमारे पूरे नौजवान खड़े को पेशाब करती। अल्लाह के घर में बैठे हैं, झूठ बोलना को दिल में बोल लो हो, हजरत बोले करेक्ट। अक्सर नौजवान खड़े पेशाब करते हैं कि नहीं करते हैं? अक्सर नौजवान कई को नहीं, जींस पैंट वाले सब भी खड़े को करते, सो बैठ को करे तो अटक जाता पेशाब अंदर ही से। हमारी मस्जिद में बहुत सारे नौजवान पेशाब करने जाते हैं। सुना भाई, आज बयान नहीं, खाली हंस लेंगे, खेल लेंगे और बीच बीच में बात भी सुन लेंगे। अमल भी करना है, खाली सुनने को हजरत क्या की बोल डाले और मौलाना कलीमुल्लाह साहब क्या की खला डाले और खाले चल जाने का नहीं, अमल भी करना है। तो जीन्स पैंट वाले, मैं अक्सर नौजवानों को देखता हूँ जब वो मस्जिद में आते हैं नमाज के लिए, नमाज से पहले वज़ू करना और पेशाब के लिए भी जाना है, तो सब लेटरिना में घुसते रहते हैं। क्या रियाया सुरोग इनको, पूरे लेटरिना में जाते हैं। क्या आवाज़ से अगर को पूछे तो एक नौजवान को, हजरत पैंट ज़रा टाइट है, पूरा खोल को पेशाब करना, पूरा खोल करके पेशाब करना है। वो टाइट पैंटा पहन ले और को कौन बोला तुम ना, क्या ज़रूरत है? स्टाइल के कपड़े पहनते हैं आजकल। पहले कैसे पैंट थे, बेल बॉटम लटकते सो पैंटा, उसके बाद ज़र्रा वो बेल करने का कम हुआ, फिर आको वो टाइट फिटिंग आ गया। अब कितना टाइट फिटिंग का तो अंदर का दब जाना। टाइट कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी बीमारी आ जाती है। पैंट जो है हमारे जिस्म से लगा हुआ है तो पसीना उसमें लगता है, पसीने में बैक्टीरिया पैदा होती है, बीमारी आ जाती है। तो हमारा लिबास भी कैसा होना, ढीला ढाला होना चाहिए। और आजकल नए नए पैंट फड़ी सो पैंटा, उसमें बाला झाड़ा सब लटकते हैं। कौन तो भी मस्जिद से जाते वाले नौजवानों को देखे तो मंखू आता है बोल लेना। ऐसे कपड़े पहन करके जाते हैं, दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं खरीदते। अब्बा वो लेना ही देखो, हूँ लटकते ही देखो, वैसे दिलाना। क्या वास्ते? कई नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया है ऐसे फटे कपड़ों से, क्योंकि गाड़ी में वो बैठते हैं, गियर कुछ इसमें अटक गया, गाड़ी का गियर अटक गया या ब्रेक का पेडल का वो फट गए, सो पैंट में घुस गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या मुसीबत है, पैसे डाल करके आप मुसीबत खरीद रहे हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ने आस वाला नमाज नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर अगर बोल लेना, पूरा लिखो है A to Z, मैं गद्दा, मैं घोड़ा, पढ़ लो मंजे, मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री, बायोडेटा पूरा मेरा पढ़ लो। ऐसे लिबास पहनते हैं। लिबास भी एकदम शरीफाना होना चाहिए, ओबीडियंट। हमारे लिबास भी एकदम डिग्निफाइड, डिसिप्लिन वाले होना चाहिए, सीधे सादे लिबास होना चाहिए, टखनों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। बहुत सारे नौजवान जब मस्जिद में आते हैं, नमाज में होते हैं, सामने वो रुकू वगैरह करते हैं तो पीछे पूरा दिखता है। अब उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जो आदमी आया, उसकी नमाज रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? बेचारा नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधा, सामने वाला नफिल पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, वो रुकू में गया तो पीछे पूरा अंडरवेयर भी दिखता है। ऐसा पैंटा नहीं पहनते हैं क्या नौजवान? बेल्ट रहता लेकिन टाइट करता नहीं, कहीं को आता नहीं है कि वो हाथा में पैरालिसिस आ गया था,
हाथा में कोई बीमारी है शायद, वो बेल्ट को भी टाइट नहीं करता। ऐसे हमारे नौजवानों के कपड़े हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मस्जिद में आने के बाद भी कैसा आते हैं, मस्जिद में आते हैं तो जी मौलाना साहब टोपी कहाँ है जी, वो भी जरे जने पूछते सो बल्ला जने टोपिया नहीं सका नमाज पढ़ते हैं, पूरे बालां से कचरा झाड़ते हैं सजदे की जगह। सामने देखे तो पूरा जंगल का मंगल है और पीछे पूरा कब्रिस्तान है। हमें हमारे इस्लाम ने तमाम बातों की तालीम दी है कि मुसलमान को कैसा रहना, सर के बाल कैसे होना, आदमी को सफाई सुथराई कैसे रहना है, 15 दिन में एक मरतबा या हफ्ते में एक मरतबा बाल को काटना है, मूँछों को होंठ से ज़्यादा बाहर आने नहीं देना है, पैरों के नाखून काटना है, नाक के नीचे के बाल भी हफ्ते में या 15 दिन में काटना है, लास्ट एंड फाइनल 40 दिन है। उससे ज़्यादा हो गया बगल के बाल और नाक के नीचे के बाल साफ नहीं किए तो अब उसको गुनाह होने लगेगा। पापम, गुनाह का तो क्या भाई, पापम कान तो पुण्यम बोल देंगे, गुनाह होने लगेगा, नामे आमाल में फरिश्ते गुनाह लिखेंगे। तो इन तमाम बातों को भी जानना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है ना। हमारे नौजवान आया क्रिकेट रहे तो पूरा गौर से देखती, कौन तो ज़रा डिस्टर्ब कर डाले तो भी हुन जवाब देते, हाँ है देख, बाजू है देख, इधर देख उधर देख, सामने देखते रहती। कई को उन्हें दालता सो बाल काम पड़ता है, कांजा को लगता है वो इससे मिस नहीं होना। भाई काम भी घरा में सीरियल देखते रहती ना, उन्होंने क्या क्या बात कर लेते थी पूरा सुनते थे। मरदवाना घर के आगो बेल मारता था, यार खुद हाथ खड़े मरन दे देखते छती पूरा। कई को कोसा तो एक बात उसकी मिस हो गए तो फिर परेशानी, वो सीरियल पूरा इन्हों देखना, वहाँ खाना दाग लग जान दे, सालना उबल को नीचे गिरियान दे, नमक ज़्यादा हो जान दे, बच्चा रोता रहने, कब्रिस्तान चल जाते, क्या भी पकड़ा लेते ने, ये देखते रहना। लेकिन जहाँ दीन की बात होती है, मस्जिद में कोई बात होती है तो तवज्जो से नहीं सुनते। बहरहाल रात में कितने बजे आता है शैताना, फिर तश्ते में आता सुने 11 बजे 12 बजे, कुत्ते भी उसे भगाते रहते। बाप उसको समझाता है, नसीहत करता है, लेकिन बेटा मानता नहीं। कितने एक इम्पॉर्टेंट दोस्त से बात कर लगाता हूँ, सीरियस से जवाब देते सो बाप को, क्या कि इन्हें पुलिस ऑफिसर अब्बा आको नौकर, हम बोल बेटे, बाप को आको ऐसा उल्टा सीधा जवाब देते हैं। बाप को जवाब देना, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सुनो ये बात, कान में रख लेना, दिल में भी रख लेना, सबको बोलना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अपने दोनों कंधों को, अपने दोनों हाथों को अपने माँ बाप के सामने झुका दो। जैसे नौकर ऐसा रहता, देखो आता मल्ले को चपैया एम बन जेलो अय्या बोलता है कि नहीं बोलता है, इस तरह माँ बाप के साथ रहना, सामने रहना। माँ बाप अगर घर में हैं, वो खड़े हुए हैं तो औलाद को बैठना नहीं है, जब वो बैठ जाएं उनसे नीची जगह औलाद को बैठना है, या कम से कम बराबर में बैठ जाओ। लेकिन अब्बा आई घर में, नमाज पढ़ ले को घर में आई, ड्यूटी कर ले को घर में, बेटा पोहा लंबा कर ले, देख ले तरह था क्या कि गज्जी आ गया पोहा में, ऐसा सदी पोहा भी हलाता नहीं, अब्बा आए उनको देखता भी नहीं, सलाम भी नहीं करता। सेंस करने की चीज़ इसमें नहीं है, आजू बाजू में क्या होता है कुछ मालूम नहीं है। उसके जोरुक उठा ले चल गए तो भी नहीं, पबजी में चल, बिल्कुल सेंस नहीं है। बाप आ गया, बेटा खड़ा हो जाना, इज्जत से बात करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप के साथ मीठे मीठे अल्फाज में बात करना, प्यार और मोहब्बत के साथ बात करना, और पहले उनको बिठाना, बाद में खुद बैठना। ये फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। समझ में आ गई बात? असली दोस्त इसको बोलते हैं जो हमा वक्त तुम्हारा साथ दे, अच्छे कामों में तुम्हारा साथ दे, बुरे कामों में तुम्हारा साथ ना दे बल्कि तुमको बुराई से रोके। जो दोस्त तुमको गुमराही पर ले जाए, शराब खाने ले जाए, फिल्म दिखाने के लिए ले जाए, तुम्हारा दिमाग और वक्त ख़राब करने के लिए गेम खेलने बेकार के कामों में ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारी
इज्जत का ख्याल करता है, तुम्हारे जिस्म का ख्याल करता है, तुम्हारे वक्त का ख्याल करता है, तुम्हारे पैसों का ख्याल करता है, तुम्हारे घर वालों का ख्याल करता है। मेरा दोस्त वो है जो मेरी और मेरी आखिरत के बारे में फ़िक्र करता है। सब भी शादी करने वाले हैं, बोला हूँ नहीं बोला हूँ? सब भी शादी करना चाहते हैं, नेक लड़की, खूबसूरत और खूबसूरत बीवी चाहते हैं। तो उनके लिए एक काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। आज से करना है, तुमने होना नहीं अच्छी आरस है, सबको होना सोच नहीं, मंजे भी होना, सबको होना सोच, मंजे होगी हेलो शादी, और एक भी कर सकते हैं, मिसाल बोल रहा हूँ। तो सबको आको आरस होना सोच अच्छी। उसके लिए क्या करना है? मस्जिद में सफाई करना। मस्जिद में क्या करना? सफाई करना। तो हुंडी में ही सो पैसे पूरे साफ। बल्ला जी ने मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ने आते सो हुंडा मार लग जाने, मस्जिद के ऊपर की नहीं तो कोने में झाड़ के नीचे की, बाथरूम आंगने की, हाँ वहाँ नमाज पढ़ लेती, और हुंडी वो आती 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 वो कोने के पहुँचते में जेब में की, लुंगी में छपा ले चल जाती, हुंडा में के पैसे पूरे चल जाते हैं। ये सफाई के लिए नहीं आना, अल्लाह के वास्ते नहीं आना। मस्जिद में क्यों आना है? नमाज पढ़ने के लिए आना, दीन सीखने के लिए आना, कुरान का दर्स होता है, हदीस का दर्स होता है, उसको सुनने के लिए आना। और साथ में मस्जिद में अजान से पहले या सब लोग चले जाने के बाद भी आना। क्या वास्ते आना? सफाई करने। सफाई का काम सिर्फ मुअज्जिन का नहीं है, मस्जिद की सफाई का काम सिर्फ मुअज्जिन का और इमाम का या मस्जिद का दूसरे आदमी का नहीं है, हर मुसल्ली का है, हर नमाजी का काम है मस्जिद को साफ रखना। मस्जिद में आप आए, मस्जिद में नाली के पास किसी ने थूका है, किसी ने थूका है, घरा में सब भी अच्छा धोते ने, मस्जिद में आए तो पूरा एक बकेट में वज़ू करती, घर में एक चंबू में वज़ू करते। सो ज़्यादा पानी वहाँ इस्तेमाल करे तो वनटरूम में से वो बेलन ले लगाती। क्या जी पानी तुम्हारे बाबा का तो ले लगाती हैं, ढोले काका मेरे कमरा चल जाते ही, करंट बिल कितनी आती है। मस्जिद में आते हैं तो एक बकेट से पूरा वज़ू करते हैं। करो ठीक है, वेस्ट कर रहे हो, चलो कर रहे हो, साफ तो करो। जो नेट वहाँ छिड़का है उसके ऊपर एक जग भी पानी नहीं डालता, लेटरिन में जाकर पूरा भर करके आता है, पानी डालने वाला कोई नहीं। लेटरिना में पूरा वो क्या कि नोट पैड बना लिए हैं लेटरिना को, वहाँ जाकर लिख लेते हैं दी, वहाँ जाको हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहती, इन्हें फला मेरी है, फला ये है, फला वो है, उसके नाम हम पूरे लिख लेते हैं दी। दूसरा, एक जगह मैं ऐसे ही बाथरूम में गया था किसी ज़रूरत के लिए, वहाँ किसी ने अपना नाम, अपनी महबूबा का नाम और पता नहीं क्या क्या लिखा था, तो दूसरे आदमी ने उसको ऐसे इंटू मार्क करके नीचे लिखा था इच्चटा रायटम गुणा। यहाँ पर लिखना गुनाह है, पापम है। अब इन्हें क्या करा सो, इन्हें भी पापम ही नहीं करा सो, लिखा है ना, इन्हें भी वो काम ना करा है, लिख कर आया है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक जगह तालाब के पास खेत में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। कितने आदमी? इमाम के पीछे 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, सब भी दामन चुरू वाले थे शायद। 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब ने नियत बांधी, 3 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं। तालाब के पास से एक नाबीना आदमी गया, नाबीना का तो हंका नहीं इस वाला, वो जाता जाता उसका पैर फिसला तो वो तालाब में गिर गया। अब गांव में तालाब के पास किसी जगह 4 आदमी नमाज पढ़ रहे, इमाम के पीछे 3 आदमी है, बिल्कुल सुनसान है। तालाब में एक आदमी गिर गया तो आवाज़ आती है कि नहीं आती है? आवाज़ आई तो पीछे जो मुक्तदी है 3 में से एक आदमी बोलता है ऐसा मार को, दर दरिया खरखर चीज़। तालाब में क्या रही है साउंड है, इन्हें नमाज पढ़ने को है, सो बात करता है, नमाज में है और बात करता है। जैसे हमारे नौजवान जुम्मे के दिन है क्या करती, मस्जिद में ऊपर की साइडा में इधर उधर बैठ जाको वो फेसबुक देख लेते हैं, नहीं तो मोबाइल में गेमा खेल लेते। जुम्मा के दिन हमारे नौजवान बयान नहीं सुनते। ये जितने नौजवान हैं ना, आप सब लोग पूरे दामल चरू में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं। 1 घंटे से आप दीन की बात सुन रहे। जुमा के दिन जो नौजवान आते हैं वो कोने में बैठकर बयान नहीं सुनते, मोबाइल में इन्हें उसे चाटता था, उन्हें इसे चाटता था, चैटिंग मैसेज भेज लेते हैं, देख लेते हैं। तो
नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी बातचीत। तो वो आदमी नमाज में है और बोल रहा है अपने बराबर वाले को, दर दरिया खर खर चीज, ये दरिया में साउंड क्या है? तो दूसरा आदमी बोलता, माही बाशद या गोगा, मच्छी की मेंढक की हता ले रहे, तू नमाज पढ़ को मर रहे। उन्हें क्या करता है सो, उन्हें भी बात करता है नहीं। अब तीसरा आदमी जो था उसने कहा, क्या बेवकूफ़ आ रहे, नमाज में ही क्या करते हैं, चुपचाप नमाज पढ़े सका बातां करते ही ना, तुम्हें चुपचाप पढ़े सका बातां करते ही ना, खामोश हो जाओ करके उन्हें अड़लाया तीसरा आदमी। अब सामने जो नमाज पढ़ाने वाले उन्हीं में से एक आदमी था, बाज़ाब्ता कोई आलिम नहीं, नमाज वो पढ़ा रहा था वे वक्तिया। तो सामने जो आदमी था वो कहने लगा, हमा गुफ्तंद अल्हम्दुलिल्लाह मन नमी गुफ्तम, सब भी बात करे ही नमाज में, मैं होते बात करें। अब इन्हें करास क्या, इन्हें भी बात ही ना करास हो। ऐसे काम हमारे नौजवानों के, मस्जिद में आते हैं तो पूरे गलत काम करते हैं। बातचीत नमाज के अंदर, बयान में बातचीत है, तालीम में बातचीत है, तालीम चलती है फ़ज़ाइल अमाल की, या फिर दरस तफसीर है, दरस हदीस है, उन्हें इसे खिकरता रहता, उन्हें उसे लोचता रहता। देख रहे ये मैसेज आया, देख रहे तेरा मोबाइल देख चमकता है, देख रहे, ये सब कामा करते रहते हैं। ऐसे सब कामा नहीं करना। मस्जिद में हम आते हैं, सफाई का ख्याल रखना। मस्जिद में आओ, क्या करो, वज़ू खाने में किसी का नेट पड़ा हुआ है, किसी का थूक पड़ा हुआ है, किसी का भी रंधे लो, मालदार का हो, गरीब का हो, किसी की भी गंदगी हो, मेरे अल्लाह का घर साफ होना। क्या होना भाई? तो ये घर किसका घर है? नहीं, मेरे अल्लाह का घर है। बोलो, किसका घर है? मौत तक ये बोलना, अल्लाह का घर नहीं बोलना, मेरे तुम्हारे अल्लाह का घर है। बाजू वाला अंगन हमें, तुम्हारे अल्लाह का, तुम्हारे अल्लाह का। ये घर किसका है? हमारा। तुम्हारे घर को जाकर पूछा तो किसका घर है? अब्बा का घर बोल दें क्या? हमारा घर बोल दें। वहाँ होते को नो कॉम्प्रोमाइज, यहाँ होते को अल्लाह का घर। ये घर किसका है? हम सब मुसलमानों का घर है, मेरा घर है, हम सब का घर है। तो मस्जिद में हम आए, किसी जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, मेरे अल्लाह के घर में गंदगी है, उसको साफ़ करना, उसको साफ़ करना, सफ़ों को साफ़ करना। कहीं वेस्ट में करंट जल रहा है, पंखा घूम रहा है, नल में पानी जा रहा है, उसको बंद करना। मस्जिद में किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम करना। जो आदमी मस्जिद की सफाई करेगा, अब मेन पॉइंट लिख लो, जो आदमी मस्जिद की सफाई करेगा, उलमाए किराम ने लिखा है अल्लाह ताला उसको नेक बीवी अता फरमाएगा। नेक बीवी, अच्छी जोरू मिलती। अब समझ में आया कि? समझ में आया? तो मस्जिद की सफाई करेंगे, खाली हमारी मस्जिद ही नहीं, मस्जिद अबू बकर, एक बार हम ये मस्जिद में चले जाना, एक नमाज में दूसरी मस्जिद में चले जाना। आपके शहर में कितनी मस्जिदें हैं? कैलकुलेशन का तो डालना क्या कि ले ले का अंदर कैलकुलेटर है, कितनी मस्जिद आई यहाँ? हाँ, एक जने 4 बोलते हैं, एक जने 3 बोलते हैं, इख्तिलाफ हो गया, दोनों लड़ ले, को क्या कि एक फाइनल करे तो 4 ही के। देखो 4 मस्जिदा ही, 4 मस्जिदा को 4 वारम नौजवानों की टीम बना लो, नौजवानों की टीम बना लो, 10 नौजवानों की टीम बना लेना और वारम में एक मस्जिद को जाना। जुम्मे के दिन गए तो ऑलरेडी क्लीन हो गया था, क्या फ़ायदा नहीं, 4 शंबे के दिन जाना और उस मस्जिद के मुअज्जिन साहब को बोल को जाना, हज़रत हमें 4 शंबे को तुम्हारी मस्जिद में आते ही पूरा मस्जिद में क्या क्या सफाई करना है हम ना बोलो, तुम्हें हम ना डायरेक्शन देते जाओ और हमें करते जाते, करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद की सफाई किया करें, अल्लाह ताला आपको नेक बीवी देगा, अखलाक वाली बीवी देगा, अच्छी बीवी देगा, बात मानने वाली बीवी देगा। काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस काम की बरकत से आपकी बीवी को नेक बनाएगा। अगर किसी की शादी हो गई है, अब क्या करना भाई? अगर किसी के ऑलरेडी शादी हो गई है और उन्हें बात नहीं मानती है, अब झाड़ू लगाओ, अब मस्जिद में सफाई करो, मस्जिद की खिदमत करो और दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी बीवी को भी सुधार देगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था
कि हम लोग मस्जिदों को आया करें, मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ा करें। कितने आदमियों को कुरान पढ़ना आता है? आज हमारे मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ना आता है, तेलुगु पढ़ना आता है और हिंदी पढ़ना आता है, और उसके अलावा कंप्यूटर के पूरे आदि की नहीं आते भाई। इन्होंने कहा कि पांच उठा लेना आदि, हाथ उठाओगा तो हाथ उठाओ कर कोई बोला नहीं, खाली पूछा सो बस। ले इधर देखो, 1 मिनट, लास्ट में 1-2 बात ही, लास्ट में 1-2 बात है, गौर से सुनना है। आज हम मुसलमानों को तेलुगु पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़ना आता है, हिंदी पढ़ना आता है, उसके अलावा मोबाइल का सारा काम, एप्लीकेशंस डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, फॉर्मेट करना, अब्बा के मोबाइल का पासवर्ड चोरी से कैसे मालूम कर लेना, ये सब मालूम है। लेकिन मालूम नहीं का तो क्या, कुरान पढ़ना नहीं मालूम, नमाज पढ़ना नहीं मालूम, वज़ू करना नहीं मालूम। तेलंगाना मालूम है? तेलंगाना मालूम नहीं क्या? करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मालूम है? करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के एक मौलाना ने मेरे पास 3 दिन पहले फ़ोन किया और बोले, हज़रत मैं अपने यहाँ एक गांव का इमाम हूँ, मस्जिद में, ऐसी एक मस्जिद में वो इमाम है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ जब से आया हूँ लोगों को देख रहा हूँ, जब वो वज़ू करते हैं तो सिर्फ हाथ, मुंह और पैर धोकर मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, सर का मसाह नहीं करते, सर का मसाह नहीं करते। मैंने उनको बहुत समझाया, नसीहत की, जुमा बयान में भी बोला, और उनको धीरे धीरे एक एक आदमी को पकड़ करके वज़ू खाने पर ले जाकर वज़ू सिखाया। इतनी जहालत है कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं नहीं मालूम, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने काम ऐसे हैं जिनका करना वज़ू में ज़रूरी है नहीं मालूम, गुस्ल में कितने काम ज़रूरी हैं वो हमें नहीं मालूम है। बैला नहा ले सका नहा लेते हती, लेकिन उसका गुस्ल ही छुआ हता नहीं, कुल्ली कराया हता नहीं तो नाक में पानी चढ़ाया हता नहीं, और वज़ू भी पूरा नहाले गया थी। इन्हें वज़ू कर लेगा तो आजू बाजू वालों को भी वज़ू करा दी, वत्ता पानी वेस्ट करती, लेकिन इसका वज़ू खुद सही नहीं होता। वज़ू सीखो, नमाज सीखो। किससे सीखना नमाज? टोपे नहीं इस वाले से है। नमाज किससे सीखना? सो उलमा से सीखना, मौलवी हजरात से, मस्जिद के इमाम साहब से, आपको पढ़ाने वाले उस्ताद से, इनसे उनसे। वो फॉरेन के रिटर्न आती चल रहे, फॉरेन रिटर्न, वहाँ पेट्रोल पकड़ता रहे तो भी यहाँ आको बैंक में मैं ऑफिसर है, क्या ऑफिस, वहाँ पेट्रोल पकड़ता था सो, यहाँ आको ऑफिसर बोलता, और मैं बोला सो सही कदा नहीं हजरत बयान में नहीं, उन्होंने कई कमाल उनको, हमें सब भी सऊदी में खबरस्तान में हो कोई साल है, हमें फला जगह से आई वाले, हमारी बात तुम्हें सुनना। पूरे मौली साहब को फेल करने के वास्ते ट्राई करती, ऐसे आदमी के पीछे जाना नहीं, गुमराह हो जाती। उलमा की बात मानना, उलमा से नमाज को, कुरान को सीखना है, मस्जिद से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। मस्जिद में हम जो उलमा से दीन सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, अपने घर में अम्मी को जाकर बोलना, अब्बा को जाकर बोलना, और अपनी बहनों को जाकर बोलना, आपकी बच्ची है तो उनको जाकर के बोलना। आखिर बेचारी वो औरत है ना, कहाँ जाएगी वो? हमारी जिम्मेदारी है कि हम जा कर के उनको ये सारी बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। कौन बोलते नहीं, कोस तो पिक्चर देख को है तो उसमें क्या क्या स्टोरी है पूरा घर में बोलते हैं, बड़ा था, ऐसा था, वैसा था। घर को दीन की बात क्या तो सुने तो घर को जाकर बोलते नहीं। लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ आप बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमारा नौजवान बैठा तो उठ सकता नहीं, उठा तो बैठ सकता नहीं, वो कमर लगा ले को सो गया तो मोबाइल देख लेता, अभी हूँच रहता, मैयत पड़े सका पड़ा रहता। जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। नमाज को आगा तो खुजा लेता था, क्या भाई आया नहीं नमाज का, क्या भी नहीं लो हजरत, बोल को मर रहे भाई, क्या बोलता नहीं नमाज का, नहीं पिशा पाक नहीं हूँ, कैसा नहीं है, रात पूरा क्या की देखा उसे होगा, डिलीवरी हो गया, नमाज को नहीं आता है। गंदी चीज़ों को देखा जा रहा है। मैं अक्सर बोला करता हूँ, हमारे नौजवान अगर इसी तरह मोबाइल के पीछे लगे रहे, 40 साल आने से पहले हमारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। लिख को रख लो ये पत्थर के ऊपर,
40 साल की उम्र आने से पहले हमारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। गुड़घे में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पाइनल कार्ड में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हंक्यांग को दिस्तानी, अम्मी को देख ले को भान समझता, भान को देख ले को अम्मी समझता। इस तरह बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। जरा अपनी जिंदगी का मकसद जाने, हम दुनिया में क्यों आए हैं। जानवर बनाकर अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अकल दिया हुआ है। सोचें कि इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह ने बेकार में बनाया है, कोई मकसद नहीं है। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की इबादत करना, मुसलमान बन करके यहाँ दुनिया में जिंदा रहना, मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारना है। और मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है उन चीज़ों का जानना, स्कूल और कॉलेज वो सब पढ़ें, कारोबार करें, लाखों करोड़ों रुपया आप कमाएं, लेकिन साथ में दीन को भी सीखें। अपनी नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कारोबार है, हलाल कारोबार कौन सा, हराम कौन सा, सच क्या है, झूठ क्या है, बीवी का क्या हक है, माँ का क्या हक है, उनके क्या राइट्स हैं मेरे ऊपर, मेरे क्या राइट्स हैं उनके ऊपर, किसकी क्या जिम्मेदारी है, मस्जिद का क्या हक है, उलमा के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हत्ता के गैर मुस्लिम के साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा गया। गैर मुस्लिम के साथ भी अच्छा बात करना। गली में कब भी हमें मुसलमाना बात कर लेते हो को, हमारे प्लेटा उनके घर को, उनके प्लेटा हमारे घर को आते रहे तो गैर कौम के दिल में हमारी मोहब्बत कैसे आएगी, नहीं आएगी। उनको भी हमारे घर से हदिया जाना, ये लो ईद का खाना है, फलां का खाना है, या उनके घर में कोई बीमार हो गया उनको देखने जाना, बात करने जाना, बच्चा है स्कूल छोड़ना, चलो मैं छोड़ के आता हूँ, आते जाते मुस्कुराना, उनको भी थोड़ा विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह की बातें बोलना, मुस्कुरा करके बात करना, कहीं लिफ्ट देना, और कहीं बूढ़ा आदमी कोई गैर मुस्लिम लाइन में खड़ा हुआ है उसको आगे रखना, खुद पीछे चला जाना। इस तरह गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर हम बर्ताव करेंगे उनके दिल में भी आएगा इन्हें मुसलमान है। सोशल मीडिया में हमें क्या क्या सुनते थे, न्यूज़ चैनलों में क्या क्या सुनते थे, लेकिन ये कितना अच्छा मुसलमान है मेरा पड़ोसी। चाहे सारी दुनिया मुसलमान के बारे में कुछ भी बोले, आपका पड़ोसी आपकी वजह से मुसलमान के बारे में अच्छा अकीदा रखेगा, अच्छी नीयत से वो देखेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी काम करना हो, अपने बड़ों से एडवाइस लिए बगैर नहीं करना। जोश, आखिरी बात हजरत, जोश में होश नहीं खोना। एक बात सुनो भाई, वो ऐनका वाला बच्चा इधर देखो, 4 अंखें वाला कौन की, इधर देखो, जोश में होश नहीं खोना। मोबाइल में क्या कि बटन है, अगर को मैसेज आता व्हाट्सएप में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कर लिखो, फिर उसके नीचे क्या कि लिखो, फिर उसमें लिखो रहता क्या कर को ये मैसेज तुम्हें 100 अद्दा को भेजे तो फलां सवाब मिलता, नहीं भेजे तो तुम्हारा कोंपा डूब जाता। ऐसे सभी मैसेज आती नहीं आती। हमारा नौजवान परेशान, अरे माँ क्या की होया था कहते घर को, उन्हें बटन दबा को 10,000 आदमी के पास वो मैसेज को फॉरवर्ड करता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, खबरस्तान में, सब जगह फॉरवर्ड कर देता है। अरे भाई वो क्या चीज़ लिखी हुई है उसके बारे में उलमा से पूछो। कोई वीडियो आता है, कांगी कौन की किसी की मार डाले, अगर को अम्मा मुसलमान को कहते मार डालेंगे, कहते भेजो रे, सबको वे भेजत क्या होता, तू देख को डर गया, दूसरा भी डरता। ये सब डराने के वास्ते किया जाता है। बाज़ चीज़ें ड्रामा भी होती हैं। 10 साल पुराना कोई वीडियो होगा उसको भी उठा करके ये लोग अभी का बना करके जानबूझकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि आपके दिल में खौफ बिठाया जाए, आपको डराया जाए और आपको जोश दिला करके आपको बाजार में ला करके खड़ा किया जाए। तो कोई भी काम इस तरह दीन से मुताल्लिक हो, मुसलमानों से मुताल्लिक हो, समझ लो उलमा के मशवरे के बगैर कोई काम ऐसा नहीं करना है। जो आदमी उलमा से भटका वो गुमराह हो गया। हुजूर ने फरमाया कुन आलिमन, या तो तू खुद क्या बन जा, आलिम बन जा,
औ मुतअल्लिमन, या आलिम का स्टूडेंट बन जा, औ मुस्तमिअन, या आलिम का बयान सुनने वाला बन जा, औ मुहिब्बन, लास्ट दर्जा ये है कि तू उलमा और मौलवियों से मोहब्बत करने वाला बन जा। वला तकुनिल खामिस, इन चार के अलावा पांचवा मत बनना। या तो आलिम बनो, या आलिम का स्टूडेंट बनो, या आलिम का बयान सुनकर अमल करने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। इन चार में से कोई एक बनो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। व इल्ला फतहलिक, वरना तू हलाक हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। किसका फरमान है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है। मेरी आपकी बात झूठी हो सकती है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए अपना ताल्लुक़ मस्जिद से, मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से मजबूत रखें। यही आपके लिए रूहानी डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, दीन सिखाने वाले हैं। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम नौजवानों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।